3 अफसरों की लाश, सीने में 50 गोलियां। क्या वो इसलिए दागी क्योंकि उन्होंने एक बुजुर्ग को मारा, या इसलिए कि उसके नाम के आगे कैप्टन नहीं लगाया? मैं नहीं जानता। पहले मिलर इतनी नफरत नहीं करता था अंग्रेजों से। क्या लगता है इस खून खराबे का जिम्मेदार कौन है? मिलर या गवर्नर का बेटा रायली, या इस राज्य के महाराज राजाधिपति? कौन? कोयली बोल रही थी कि आज राजकुमारी मंदिर में दर्शन करने आ रही हैं। शहर में डॉक्टरी की पढ़ाई करती हैं और जानता है राजकुमारी जी अप्सरा जैसी दिखती हैं। ईसा, एक बात बोलूं, राजकुमारी को देखने का जी कर रहा है। एक बार मंदिर चलें क्या? पता है ना, मंदिर जाएंगे तो क्या होगा, हमें धक्के मारकर निकाल देंगे वो लोग। दोबारा वहां जाने की सोचना भी मत। वो कौन होते हमें रुकने वाले? बहुत डर लिया। मंदिर जाएंगे और राजकुमारी को देखेंगे। पैसा तो दे। हाँ हाँ दे दूंगा। सुबह से कहाँ गायब थे तुम दोनों? अरे तेरे लिए भऊ ढूंढने गया था। हे भगवान, बच गए। सांस चढ़ गई, चक्कर भी आ रहे हैं। सच में ईसा, राजकुमारी चांद जैसी थी। जिसने बचाया वो मुझे राजकुमारी से ज्यादा सुंदर लगी। तेरा दिल ले गई क्या वो? अच्छा, तो मंदिर में तुम दोनों थे? अगर हाथ लग जाते तो फांसी चढ़ा देते। अरे वो सब छोड़ो, उसका नाम क्या है? बताइए, पोल खोलू तेरी, बोल। ए बोलना, कौन थी वो लड़की? वेलमती। वो ना महाराज की भतीजी है। जब वो छोटी थी ना तभी उसके माँ बाप गुजर गए। तब से महाराज और राजकुमार ने ही उसे बेटी की तरह पाला है, और वो भी राजकुमारी के साथ ही पढ़ती है। ऐसी अफवाह है कि महाराज और राजकुमार ने मिलकर ही उसके माँ बाप को मारा है। और एक अफवाह ये भी है कि महाराज की एक रखेल थी जिससे एक बेटा है कांधिया। कौन किसका बाप है, कौन किसकी माँ है, इसके बारे में आज तक किसी को कोई खबर नहीं। ये सब बेकार की बातें छोड़ो। मुझे जाने बिना मेरी जान बचाई, मेरा हाथ पकड़ा उसने, तो मेरे लिए हूर परी से ज्यादा सुंदर वही हुई ना। वो तो तू उस तरफ बैठा था इसलिए तेरा हाथ पकड़ा। मैं बैठा होता तो मेरा हाथ पकड़ती ना। पकड़ा नहीं ना, चुप बैठ। हम पर हाथ उठाने का हक इन्हें किसने दिया? हम अगर मंदिर गए तो कौन सा अनर्थ हो जाएगा? जिन्होंने मंदिर बनाया तुमने उन्हें ही मंदिर से दूर कर दिया, पर तुम्हें कोई रोक टोक नहीं। धर्म का पालन करना कर्तव्य है, पर अगर धर्म जिंदगियां लेना शुरू कर दे तो धर्म संकट बन जाता है। वेलमती, वेलमती, तुझे आवाज दे रही हो, समझ नहीं आ रहा है क्या? तुझे इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता ना? चल, तो तूने फैसला कर लिया है कि अपने ही चाचा के खिलाफ जाएगी, है ना? गलती मैंने की तो मुझे सजा मिलनी चाहिए, सिर्फ उन्हें ही सजा क्यों दे रहे? ज्यादा होशियार बनने की कोई जरूरत नहीं है। अगर शकुंतला यहाँ ना होती तो शायद कल का सूरज भी तुझे नसीब नहीं होता, समझी? अगर तूने दोबारा कभी ऐसी कोई बेहुदा हरकत की ना, तो मैं बता रही हूँ हम में से कोई तुझे नहीं बचा पाएगा। अपनी हद में रह। आपको नहीं लगता गांव वालों को मंदिर में आने से रोकना गलत है? और वो तो आपके पिताजी है ना, उनसे क्यों नहीं पूछती? क्या पूछूं मैं उनसे? बताओ, अगर मैं पूछ भी लूंगी तो उससे कोई फर्क पड़ेगा? एक बात समझ लो, ऊंची जाति नीची जाति, महल हो या झोपड़ा, औरतें मर्दों के पैर की जूती होती है। जो कहा जाता है वही करती है।
अगर हम चाहते हैं कि वो हमारी बात सुने तो मुकाम हासिल करना होगा। ये तुझे क्या हो गया ईसा? तू तो मिलिट्री में जाने वाला था ना, फिर गलत रास्ते पे क्यों जा रहा है? मंदिर में जाने की वजह से तेरी जान चली जाती तो इस बारे में सोचा है? मेरी बात सुन, मैं अंदर जाऊंगा और अपनी दिल की बात बोल दूंगा। मान गई तो मिलिट्री गई चूल्हे भाड़ने, ठीक है ना? वैसे तुझे मेरी इतनी चिंता क्यों हो रही है? इस पर ध्यान मत दे, जो सही लगे तो कर। तेजी अम्मा अब नहीं रही तो तेरा डर भी निकल गया। वेलमती, 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 अरे कहाँ जा रही है? देख पहले मेरी बात तो सुन, तू रुक जा। फैसला करने से पहले एक बार सोच लो, ऐसे भी क्या जल्दी है? ठीक है, मैं भैया और पिताजी से बात करती हूँ। मैंने फैसला कर लिया है, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। आप भी मद्रास चली जाइए। तू गुस्से में कोई गलत फैसला मत कर बैठना। आप चले जाओ। ठीक है, मैं अभी आती हूँ, तू यहीं रुक, यहीं रुकना, कहीं जाना मत। शकुंतला, अरे मैं आ रही हूँ ना। सवाई ने खबर दी है कि छोटी राजकुमारी किसी के साथ भागने वाली है। वो खुद उन्हें यहाँ पर लेने आने वाला है। रुको, अब मुझे उसकी जान लेने की वजह मिलती है। शकुंतला यहाँ होगी तो हमारे हाथ बंधे हुए हैं। उसे वापस मद्रास भेज दो। हमें चकमा देकर नहीं भाग पाओगे।